के लोगों का, आज के बच्चों का सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि पढ़ें क्यों, हम ही क्यों पढ़ें। अगर वो पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि वो दूसरे पे, माँ बाप पे एहसान कर रहे हैं। मैं आज उनको बताना चाहता हूं कि क्यों पढ़ें। इस वीडियो को देखने के बाद आपको पढ़ने का ऐसा नशा होगा कि आप जीवन की हर सफलता को प्राप्त कर लेंगे। आज के साल 2 साल में आपके द्वारा सर झुका के पढ़ने से पूरे जीवन आपका वो सर हमेशा ऊंचा बना रहेगा। हमेशा लोग आपको सलाम करते रहेंगे। इसलिए पढ़ें। आप इस दुनिया में आए तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 लोगों की भावनाएं आपके साथ जुड़ी हैं। आप अगर वैसे ही चले गए इस दुनिया से तो एक तरह से कीड़े की तरह आए और कीड़े की तरह ही इस दुनिया से चले गए। इसलिए पढ़िए कि आपको अपने जीवन से प्रेम होना चाहिए। आज आपको पता है दोस्तों, सबसे सस्ती चीज क्या है दूसरे की नज़र में? आपका जीवन। और सबसे महंगी चीज आपकी नज़र में क्या है? आपका जीवन। तो उस महंगी चीज के रक्षण के लिए आप पढ़ें। जो महंगी चीज ईश्वर ने आपको दी है, एक तरह से ईश्वर ने आपको वरदान दिया है, उस वरदान का लाभ उठाने के लिए पढ़ें। आपने एक बात देखी होगी कि बहुत बड़े दार्शनिक हुए, उन्होंने क्या कहा कि मेरी सफलता और असफलता के बीच केवल एक रात का फर्क था, लेकिन वो रात इतनी लंबी थी मेरे दोस्त, मैं आपको बता नहीं सकता हूं। लोग कहते हैं, लोग आपको डिमोटिवेट भी करने वाले होंगे, लोग आपके सामने कठिनाई उत्पन्न करेंगे, लोग आपसे चिढ़ेंगे। आपको नहीं डरना है, क्योंकि विवेकानंद ने क्या कहा है? इफ यू लव मी, इफ यू हेट मी, बोथ इन माई फेवर। इफ यू लव मी, आई एम इन योर हार्ट। इफ यू हेट मी, आई एम इन योर माइंड। यानी जीवन में सकारात्मक रहिए। विवेकानंद ने कहा, अगर आप मुझसे प्रेम करते हैं और आप मुझसे घृणा करते हैं, दोनों चीजें मेरे ही फेवर में है। यानी कितना पॉजिटिव सोच रहे हैं, दोनों ही चीजें मेरे फेवर में है। अगर आप मुझसे लव करते हैं तो मैं आपके दिल में हूं, और अगर आप मुझसे घृणा करते हैं तो मैं आपके दिमाग में हूं। मैं आपसे सावधान रहूंगा और मुझे वो मोटिवेट करेगी चीज कि हाँ, मेरा दुश्मन मेरे सामने है तो मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करूंगा। लोग कहते हैं कि पढ़ना जरूरी नहीं होता। आप एक बात खुद सोच के देखिए, आपको 1 मिनट के लिए भगवान बना दिया जाए, आपने 2 लोगों को बराबर 24 घंटे दिए और एक आदमी ने 1 घंटे पढ़ाई की, एक आदमी ने 18 घंटे पढ़ाई की, तो एक भगवान होने के नाते आप किसको सफलता दोगे? जिसने 18 घंटे पढ़ाई की, ना कि जिसने 1 घंटे पढ़ाई की। इसलिए मेरे दोस्तों, अपने जीवन से डरो। अपने जीवन से इसलिए डरो क्योंकि भगवान ने जो ये आपको वरदान दिया है, ये अभिशाप बन जाएगा अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे। क्योंकि आप एक बात खुद सोच के देखिए, अगर आपको भय नहीं होगा तो आप कोई काम नहीं करेंगे। तुलसीदास ने रामचरितमानस में बहुत अच्छा वर्णन किया है। जब श्री राम सीता जी को लेने गए लंका में, तो रास्ते में समुद्र मिल गए। तो समुद्र के अथाह जल में समुद्र को कोई भय नहीं था कि मेरे सामने भगवान खड़े हैं। श्री राम ने उनसे रिक्वेस्ट की, 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, रिक्वेस्ट की कि महाराज थोड़ा सा पानी कम कर लीजिए, मैं निकल जाऊं। तो उन्होंने क्या कहा? कोई रिस्पांस नहीं आया, हट गए। तो भगवान है, उन्होंने क्या कहा? विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सपोक तब, भय बिन होए न प्रीत। यानी उन्होंने क्या कहा? बिना भय के प्रेम नहीं होगा, उसी तरह बिना भय के पढ़ाई नहीं होती है। जब तक आपको अपने कैरियर का, अपने माँ बाप का चेहरा, अपनी सफलता का चेहरा आपके सामने नहीं आएगा तो आप पढ़ोगे कभी नहीं। इसलिए हमेशा उसके प्रति भय रखो, हमेशा ईश्वर की सत्ता से डरो, क्योंकि ईश्वर सब देख रहा है, आपके पाप भी देख रहा है, आपके पुण्य भी देख रहा है। उसी के हिसाब से आपको जजमेंट मिलेगा और बाद में आप ऐसा ना महसूस करें कि काश मैं पढ़ लेता। क्योंकि जीवन में जो ये काश होता है ना,
ये सबसे ज़्यादा परेशान करता है। उम्र निकल जाती है, समय किसी के रोके नहीं रुकता है। इसलिए पढ़ो, और ऐसा पढ़ो कि सफलता तुम्हारे कदम चूम ले और लोग कहें हाँ, तुम्हारी मिसालें दी जाएं कि हाँ वो पढ़ा था। ठीक है, तो ऐसा आप लोग पढ़िए कि जीवन में आपको कभी असफलता ना देखने को मिले, हर परिस्थिति आपको सफलता प्रदान करके जाए। आप लोग अपने आप को हमेशा सकारात्मक रखिए, कभी नकारात्मक मत होइए। ये कभी मत सोचिए कि वो कर सकता मैं नहीं कर सकता हूं, नहीं, आप भी कर सकते हो। बस वो आपको जुनून पैदा करना है अपने अंदर, वो आपको अपने अंदर कुव्वत पैदा करनी है कि मैं कर सकता हूं और मैं करूंगा। इसलिए आप पढ़ो, और आप देखोगे मेरे दोस्त, एक दिन ऐसा आएगा, मेरी कई एक एक बात आपको ऐसा लगेगा कि बिल्कुल सही है, और आप जीवन में सफलता की उस दिन सीढ़ी चढ़ रहे होगे, तब आपको मेरी हर बात अक्षर सा 100% सही लगेगी। तो इसलिए आज से ही प्रॉमिस करिए, खुद से वादा करिए। सबसे पहली चीज होती है जीवन में सफलता की, खुद से गद्दारी नहीं करनी है आपको। अगर आपने खुद से गद्दारी कर ली तो जीवन में कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। आज से खुद से वादा करिए कि मैं गद्दारी नहीं करूंगा, मैं पढ़ाई करूंगा। आप देखिए क्या आपको रिजल्ट मिलेगा, इतना सुहाना रिजल्ट मिलेगा कि आप गर्व के मारे फूले नहीं समाओगे और आपकी हर समस्या का हल हो जाएगा। इसलिए पढ़ाई शुरू करिए और ऐसा पढ़िए कि लोग आपकी मिसाल दें। धन्यवाद।